चलिए अब हम देखते हैं कि जावा में क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे सिंगल प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कैसे बिहेव करेगा और हम अपने प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो जावा में अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास एक कीवर्ड है बेसिकली। क्लास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसकी वजह से हम जावा में अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। और जावा में किसी भी प्रोग्राम को अगर हमको बनाना होगा तो हमको क्लास बनानी ही बनानी पड़ेगी। बिना क्लास के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास हम एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास एक कीवर्ड है यहाँ पे। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास पी। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ठीक है सिंपल पी रख रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एक एम्प्टी क्लास है, एक खाली क्लास है। इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी मेन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक और हम क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, क्लास क्यू, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि बहुत सारी क्लासेस बनाना। तो फिलहाल तो हम दो क्लास बना के देखेंगे कि क्या हम अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ एक और क्लास बनाई है क्यू, जिस क्लास के अंदर अभी हम फिर से ये देख रहे हैं कि कोई भी मेथड, कोई मेन मेथड कुछ भी नहीं है। ये दोनों की दोनों क्लासेस क्या है, खाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करेंगे। तो प्राय ये देखा जाता है कि बहुत से लोग ठीक है भ्रमित रहते हैं कि जिस क्लास में मेन होगा उसी क्लास से हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं जावा एक्सटेंशन के साथ। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आपका जिस क्लास के अंदर मेन होगा आप उसी क्लास के नाम से अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे। तो हम अपने इस प्रोग्राम को या तो पी डॉट जावा नाम से सेव कर सकते हैं या क्यू डॉट जावा नाम से सेव कर सकते हैं। कोई इसमें त्रुटि, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगी। या हम इसको एक नई फाइल के नाम से भी सेव कर सकते हैं, जो कुछ भी हो सकती है, जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। मान के चलिए हम इसको सेव करते हैं, लेट अस सपोज डेमो डॉट जावा नाम से, जो किसी डायरेक्टरी के अंदर होगा। तो मैंने यहाँ एक डायरेक्टरी बनाई है जावा नाम की। ठीक है, तो वहाँ ये जाके क्या हो गया है, सेव हो गया है। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये चेक करना है, हमें ये देखना है कि क्या ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं, या एग्जीक्यूट होता है या नहीं। ये हमारा मेन क्या है, एक उद्देश्य है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इस प्रोग्राम को बिल्कुल तीसरे नाम से सेव कर दिया। तो हमारा जो जो मेन, जो हम जिस चीज़ में हम कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मेन होना चाहिए तभी हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, नहीं तो प्रोग्राम सेव नहीं हो पाएगा उस नाम से। तो ये चीज़ें सारी की सारी हम यहाँ पे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए दोनों चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे यहाँ पे। कि मैं यहाँ पे अपना ये जो ठीक है फाइल है इसको भी खोलता हूँ और ये अपना टर्मिनल भी आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, टर्मिनल की जो फॉन्ट है। और हम देखते हैं कि ई में हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव है जावा नाम के फोल्डर के अंदर। कुछ मुझे लगता है कुछ इसमें कुछ मैंने गलती करी है, CD जावा लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर को देखिए हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो जावा में देखिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि अगर आप ठीक है एडिटर पे, मतलब अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर पे ठीक है प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप IDE पे नहीं लिख रहे हैं, आप किसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे नहीं लिख रहे हैं, तो आपको मैन्युअली जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये दोनों आपको दो स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली जो कमांड आती है कंपाइल करने के लिए वो आती है जावा सी। तो जावा सी जावा का कंपाइलर है, तो उसका नाम जावा सी रखा हुआ है। और हमको नाम देना पड़ेगा डेमो, जो हमारा ठीक है नाम है फाइल का, डॉट एक्सटेंशन देना पड़ेगा जावा। तो देखिए जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल होना चाहिए और यहाँ पे हमारी दो क्लास फाइल बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे एक क्लास फाइल बनी है p डॉट क्लास नाम की और एक क्लास फाइल बनी है q डॉट क्लास नाम की। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो कंपाइलर ने एक बाइट कोड क्रिएट किया। तो यहाँ पर को दो बाइट कोड क्रिएट हुए हैं, एक p डॉट क्लास
बाइट कोड है और एक क्यू डॉट क्लास बाइट कोड है। यहाँ पे डेमो डॉट क्लास नाम का कोई भी बाइट कोड नहीं बना है, ये आपको देखना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में डेमो नाम की कोई भी क्लास नहीं थी। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमने अगर डेमो डॉट जावा लिखा तो डेमो डॉट क्लास नाम की फाइल बननी चाहिए थी। ये बिल्कुल निरर्थक बात है, इसमें बिल्कुल भी हमें विश्वास नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे प्रोग्राम में दो क्लासेस थी, पी और क्यू, तो उसी अनुरूप हमारे पास दो क्लासेस बन गई हैं। इसका मतलब कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया और हमको बाइट कोड बना के दे दिया। अब अगर मैं, ठीक है, ये कमांड लिखता हूं यहाँ पे, अगर मैं इसको अब जेवीएम को, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ जावा डेमो, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जेवीएम को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी तो मेरा जेवीएम क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए और इंटरनल कुछ लिंकेज होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि मेरा भैया बाइट कोड जो होना चाहिए वो डेमो का जो बाइट कोड जो भी क्रिएट होगा, ठीक है, जो क्लास फाइल जो भी क्रिएट हुई होगी वो मेरे जेवीएम के पास जानी चाहिए एज एन इनपुट, और जेवीएम उसके बाद क्या करेगा, कुछ मशीन कोड जनरेट करेगा और कुछ प्रोसेस करके हमारा एग्जीक्यूटेबल हमको बना के दे देगा, मतलब जो भी हम आउटपुट चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा। बट देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे जावा डेमो लिखूंगा तो मेरे पास एक रन टाइम एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, और बहुत जरूरी है वो आना। वो क्यों आएगा, क्योंकि डेमो डॉट क्लास नाम की कोई भी क्लास यहाँ पे नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे सीधे हमारा जो प्रोग्राम है वो बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास डेमो, उसको मेन क्लास यहाँ पे नहीं मिली, वो मेन क्लास को लोकेट ही नहीं कर पाया, ठीक है। और उसने ये बोला कि भैया ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमको कोई भी क्लास नहीं मिली डेमो डॉट क्लास नाम की, और इसने बोला कि ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डेमो। मतलब जब भी हमने अपने प्रोग्राम को क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो हमारे प्रोग्राम में डेमो नाम की कोई क्लास ही नहीं थी। तो जब हमारे प्रोग्राम में डेमो नाम की कोई क्लास थी नहीं तो हमारा जेवीएम उसको प्रोसेस कैसे करेगा, क्योंकि जेवीएम का जो खाना है वो क्या है, बाइट कोड है, और बाइट कोड क्या है यहाँ पे, या तो पी है या क्यू है। भाई हमारे पास दो ही टाइप के खाने तो हैं यहाँ पे, जो फूड है वो क्या है, या तो पी डॉट क्लास है या क्यू डॉट क्लास है, और जेवीएम को जो फूड है वो डेमो डॉट क्लास चाहिए, बट उसको डेमो डॉट क्लास नाम का कोई फूड यहाँ मिला ही नहीं, बिकॉज वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या की उसने एक एरर थ्रो करी। अब अगर हम फिर से देखते हैं यहाँ पर को, ठीक है, अगर हम फिर से इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं और हम लिखते हैं जावा पी, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने अपने जेवीएम को, ठीक है, बाइट कोड तो प्रोवाइड करवा दिया पी नाम का, बट अगेन देखिए हमने मेन मेथड अपनी इस क्लास के अंदर नहीं लिखा है, तो जो हमारा मेन है वो कभी भी लोकेट ही नहीं हो पाएगा, मतलब जेवीएम उसको कभी लोकेट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर को अगेन क्या होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा कि मेन मेथड जेवीएम को कभी मिला ही नहीं। इसका मतलब इररिस्पेक्टिव हमारे प्रोग्राम में बाइट कोड तो बना, बट उस बाइट कोड बनने के कारण हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि जेवीएम ने हमारे मेन मेथड को नहीं पाया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी मेन मेथड नहीं है, कि जब भी हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड होगा ही नहीं तो भैया जेवीएम उसको कैसे कैच करेगा, जेवीएम तो मैप ही नहीं कर पाएगा ना उसको, क्योंकि जेवीएम का जो इनपुट है वो मेन है, मतलब उसको मेन देखना है, उसको क्लास फाइल भी चाहिए और क्लास फाइल के अंदर उसको लोकेट करना है कि भैया मेन मेथड है या नहीं है। तो यहाँ पर को जेवीएम को जब हमने एज एन इनपुट क्लास फाइल दी तो भैया क्लास फाइल से रिलेटेड तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, क्योंकि क्लास फाइल तो मिल गई उसको। अब उसने चेक किया कि भैया क्या इस क्लास फाइल के अंदर मुझको कहीं ना कहीं मेन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर को हमने मेन मेथड अपनी पी क्लास के अंदर बनाया ही नहीं था, ना हमने क्यू क्लास के अंदर बनाया था। तो अगर मैं क्यू भी इसको चला के देखूं जावा क्यू, तब भी यही एक्सेप्शन आएगा कि भैया मेन नहीं है, और वो आपको बोलेगा कि आपको मेन बनाना है, मतलब आपको बोल रहा है कि भैया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझको बना के दो, ये मेरा खाना है, जब आप मुझे मेरे खाने को दोगे तभी भैया मुझे एनर्जी आएगी और तभी मैं आगे को प्रोसेस करूंगा, मतलब ये कहना है जेवीएम का, है ना। तो जेवीएम बेसिकली एक वर्चुअल मशीन है जो रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मोड में, है ना। तो एक वर्चुअल मशीन की तरह काम कर रहा है, जिसका सबसे पहला जो मकसद होता है वो होता है मेन मेथड को सर्च करना, मेन मेथड को मैप करना, और अगर उसको मेन मेथड मिलता है तो वो आगे प्रोसेस करता है, अगर उसको मेन मेथड नहीं मिलता तो एक एक्सेप्शन जनरेट करता है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, है ना, वो एक ऐसी चीज होगी, मतलब वो एक हम कह सकते हैं कि रन टाइम पे चीज जनरेट हो रही है, मतलब जब हमने एग्जीक्यूट किया तब वो चीज जनरेट हो रही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमें इस प्रोग्राम को चलाना है तो अब हमें इस प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड लिखना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेन मेथड कहाँ लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको पी के अंदर लिखें, आप उसको क्यू के अंदर लिखें, या आपके ऊपर है, ठीक है। तो लेटर सपोज अगर मैं मेन मेथड लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ क्यू के अंदर, तो मैं मेन की डेफिनेशन जो उसने दी है वहाँ पे वही लिखूंगा कि पब्लिक भी होना चाहिए, वो स्टैटिक भी होना चाहिए, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए, वो कुछ रिटर्न ना करे, उसका नाम मेन होना चाहिए, और वो
किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग args, मतलब उसके अंदर जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास होगा उसका नाम क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग args। तो args क्या है, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर है, ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप की एक एरे है। तो यहाँ पर को हमने क्या बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया, और इसके अंदर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम टेस्ट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को कि क्या हमारा प्रोग्राम सही से वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो हम लिखते हैं system.out.println, और यहाँ चेक करते हैं कि प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग पास कर दी, और अगेन मैंने इसको क्या किया, सेव किया। अब देखिए हमने अपने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं, तो जब जब हम अपने प्रोग्राम में चेंज करते हैं तब तब हमें अपने प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंपाइल करना पड़ता है। तो अगेन मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, किस नाम से, demo.java नाम से। मैंने इसको कंपाइल कर लिया demo.java नाम से, ठीक है। और मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास कोई भी एरर नहीं आई। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको अब रन करूंगा। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारे JVM को मेन मेथड चाहिए, उसको आवश्यकता है मेन मेथड की। और हम अपने प्रोग्राम में देख सकते हैं कि मेन मेथड हमने कहाँ बनाया है, क्लास क्यू के अंदर बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर को इनपुट क्या देंगे, यहाँ पे क्यू देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्यू को इनपुट दिया तो क्या हुआ, JVM ने मैप करा, ठीक है, इस मेन मेथड को, और जो भी प्रोसेसिंग हुई इंटरनल वो हुई, और हमारा जो भी आउटपुट था वो हमें डिस्प्ले हो गया कंसोल के अंदर, ठीक है।